हाय फ्लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोग कैसा लगा। और इसके अलावा मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि शायद बीच में कुछ दिनों तक, शायद नहीं सच में कुछ दिनों तक आप लोगों को कोई भी अपडेट नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है आजकल गर्मियों के दिन हैं और सभी लोग जो सिटीज़ में रहते हैं वो विलेज एरिया में आते ही हैं। तो हमारे अगल बगल भी बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं। मैंने उन्हें इस वक्त बहुत मुश्किल से शांत किया है कि वो चिल्लाए ना, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे अभी भी चिल्ला रहे हैं। और डेली डेली मैं ये नहीं कर सकती। ऑफ कोर्स वो लोग भी इंजॉय करने ही आते हैं, तो मैं उनका इंजॉयमेंट नहीं ख़राब कर सकती। छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी इंजॉय नहीं करेंगे तो कब करेंगे, है ना। और मुझे ये भी नहीं पता कि वो लोग वापस कब जाने वाले हैं। तो फ़िलहाल तो कुछ दिनों के लिए ऐसा ही चलते रहेगा। तो प्लीज़ कुछ दिनों तक आप लोग वेट कीजिएगा, उसके बाद मैं जैसे तैसे टाइम निकाल ही लूँगी, लेकिन कब ये मुझे नहीं पता। तो चलिए मूव करते हैं और आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यहाँ पे लैन वांग जी जो कि एचएक्स जो कंपनी थी उसमें आईटी डिपार्टमेंट का हेड बन के आया था। ओके, आईटी डिपार्टमेंट, आईटी का तो आप लोगों को पता ही होगा ना किसे कहते हैं। आईटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये जो बेसिकली है ना, ये चीज़ होती है कंप्यूटर के रिलेटेड। टेक्नोलॉजी का ही मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं ना, जिस चीज़ की इंफॉर्मेशन होती है वो चीज़ को ही, मतलब इस जिसको कंप्यूटर के टेक्नोलॉजी की इंफॉर्मेशन ज़्यादा होती है या फिर उसी फील्ड में उसने पढ़ाई की होती है और आने वाले टाइम पे अपना कैरियर वो उसी में बना रहा होता, तो उसी को आईटी कहते हैं। और आईटी डिपार्टमेंट का हेड मतलब उसमें जितने भी लोग हैं ना वो उनको कंट्रोल करेगा। और यहाँ पे इस वक्त लैन वांग जी उसी पोस्ट पे पोस्टेड था। लैन वांग जी अपने कैबिन में जा चुका था, वेसंग अपने कैबिन में, और विंग डम्फाउंडली उन दोनों को ही देख रहा था। लेकिन वो और ज़्यादा देर तक तो उन दोनों को नहीं देख सकता था, इसलिए उसने भी अपने कदम अपने कैबिन की तरफ बढ़ा दिए थे। लेकिन उसके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा था कि आखिरकार एक न्यू एम्प्लॉय आया तो आया। मुझे और वेसांग दोनों को इस बारे में कोई फर्क पता नहीं था। वैसे इतना ही नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो इस वक्त विंग के दिमाग में चल रही थी। बहुत सारी चीज़ें थी जो वो इस वक्त जानना चाहता था। यहाँ पे बाहर खड़ा इंसान उसे देख रहा था और सोच रहा था कि सच में ये इंसान जब तक वैसा था ना, जैसे केयर फ्री रहना, एकदम ऐसा रहना कि उसको कोई मतलब नहीं रहता था, केयरलेस रहना, तो तब तक ही ठीक था। लेकिन अब जब ये इतना सिंसियर हो चुका है ना, सच में बहुत ज़्यादा डेंजरस हो चुका है। इसे तो बाल की खाल निकालने की ना हर एक तरीके से ना आदत बन चुकी है। लेकिन अब अंदर तो उसे एंटर करना ही था। उसने अंदर एंटर किया और यहाँ पे जैसे ही विंग ने उसको देखा, वैसे ही विंग ने उसकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे तुमसे कुछ क्वेश्चंस करने हैं। तो यहाँ पे वेसांग ने आंसर किया, मुझे पता है तुमने मुझसे क्या क्वेश्चन करने होंगे। तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि मैं सच में नहीं जानता था कि लैन वांग जी हमारे आईटी डिपार्टमेंट का हेड होने वाला है। तो यहाँ पे विंग बोलता है, क्या ये सच में एक कोइंसिडेंस था कि वो हमारे आईटी डिपार्टमेंट का हेड हुआ है? क्या ये भी एक कोइंसिडेंट था कि कल के ही दिन, यानी कि जब उसका इंटरव्यू होने वाला था, तभी हमारी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई थी? इवन मुझे बात अच्छे से समझ में आ रही है कि उस मीटिंग में मेरा तो कोई काम भी नहीं था। हम में से कोई एक भी जाता तो भी मीटिंग हैंडल हो जाती, लेकिन तुमने मुझसे बोला कि हम दोनों को ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे भी सीट लेते हुए बैठता है, उसके बाद बोलता है, मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन एक्चुअल में सच्चाई ये है कि मैं नहीं जानता था कि लैन वांग जी ने यहाँ पे अप्लाई किया है और उसका जो इंटरव्यू होने वाला है वो कल होने वाला है। और रही बात मीटिंग की, देखो विंग, मैं मानता हूँ हमारी कंपनी को ऑलमोस्ट 1 साल होने को आया है, लेकिन फिर भी हमारी कंपनी कोई पुरानी कंपनी नहीं है कि जहाँ पे हम थोड़ा एटीट्यूड दिखा सकें। हमें स्टार्टिंग टर्म्स में करना होगा, हमें दोनों को ही एक साथ वहाँ पे प्रेजेंट रहना होगा जहाँ पे हम अपने क्लाइंट्स से मिलने जाएंगे। तुम्हें समझ में भी आ रहा है कि हम कितना, ये इनडायरेक्टली हमारे अपोजिट को या फिर हमारे क्लाइंट्स को ये दिखा सकता है कि हम अभी से इगोइस्टिक हो रहे हैं अपने इस छोटी सी सक्सेसफुल
मतलब जो सक्सेस हमने ली है ना, उसमें अभी से प्राउड करने लगे हैं। हाँ, ये अच्छी बात भी है, प्राइड और प्राउड दोनों ही होना चाहिए, लेकिन इतनी जल्दी नहीं, क्योंकि हमने अभी तक अपना 10% तक गेन नहीं किया है। और इस बीच में हम ये मान के चलें कि हमारी मीटिंग्स तो हम अकेले ही कर सकते हैं, तो ये एकदम गलत होगा। हम दोनों को ही वहाँ पे अपना इम्प्रेशन देना होगा कि हम दोनों ही इस कंपनी के लिए कितने डेडिकेटेड हैं। और तुम्हें वहाँ पे लेके जाने का या फिर मेरा तुम्हारे साथ वहाँ पे आने का मेन मोटिव यही था कि हम उन्हें ये बता सकें कि हम जो भी करते हैं एक साथ करते हैं और दोनों की ही सलाहमंदी से करते हैं। और बाय एनी चांस मैं यहाँ से मीटिंग करने चले जाता या फिर तुम चले जाते और वहाँ पे जाके टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ अलग होती, मेरी राय कुछ अलग होती, तुम्हारी कुछ अलग होती और क्लाइंट की कुछ अलग होती, तो हम इन सभी चीज़ों को एक साथ हैंडल कैसे करते हुए? क्या वहाँ से तुम मुझे कॉल कर रहे होते कि ये सारी सिचुएशंस हैं, उनकी डॉक्यूमेंट्स की तुम मुझे फ़ोटो भेज रहे होते? तो ये कहाँ की हमारी प्रोफेशनल चीज़ों को हैंडल करने की मतलब एक तरीका होता? प्रोफेशनल तरीका यही था कि हम दोनों को ही वहाँ पे जाना था, अपना पोलाइटनेस वहाँ पे दिखाना था और मैंने वही किया। अगर तुम्हें लगता है कि ये गलत है तो नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा। विंग कुछ हद तक इस बात से एग्री कर रहा था, लेकिन वो अभी भी इस बात से सेटिस्फाई नहीं था कि वेसांग ने जो ये मीटिंग रखवाई ना, वो इसीलिए रखवाई क्योंकि उन दोनों को अपना इम्प्रेशन वहाँ पे देना था। उसके हिसाब से तो अभी भी उसे यही लग रहा था कि शायद हो सकता है कि वेसांग पहले से ही जानता था कि लैनवांग जी यहाँ पे आने वाला है। यहाँ पे विंग वेसांग की बात से डायरेक्टली उसको कट ऑफ करते हुए बोलता है, क्या मैं जान सकता हूँ कि कल इंटरव्यू किसने लिया था? तो यहाँ पे वेसांग हल्का सा शर्माते हुए बोलता है, ऑफ कोर्स मेरे बॉयफ्रेंड ले लिया था, हमारे मैनेजर ने लिया था। यहाँ पे विंग ने उसको हल्की सी बड़ी बड़ी आँख दिखाई थी, क्योंकि वो भी अच्छे से जानता था कि वेसांग ने अपने बॉयफ्रेंड को यहाँ पे एज ए मैनेजर अपॉइंट किया था, जो कि अभी अभी ही ग्रेजुएट हुआ था। और ऐसा नहीं है कि वो इसके काबिल नहीं था या फिर उसको ये जॉब मिलनी नहीं चाहिए थी, लेकिन जो एक्चुअल में उसने जिस फील्ड में पढ़ाई की थी ना, वो इससे रिलेट ही नहीं करता था। एज ए मैनेजर उसे अपॉइंट नहीं करना चाहिए था, लेकिन हाँ, उसका काम बहुत अच्छा था। विंग इस चीज़ से तो एग्री करता था, लेकिन जिस फील्ड के लिए उसने पढ़ाई की थी ना, वो अलग था। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं विंग को ऐसा लगता था ना कि एक पर्सनल सपोर्ट उसने अपने बॉयफ्रेंड को दे रखा है इस कंपनी के लिए। हालांकि वो अच्छे से जानता था कि उसका बॉयफ्रेंड जो है ना, उसने सच में अभी तक अपने मैनेजर होने की ना पूरी मतलब जो ओहदा उसको दिया गया है ना, उसकी पूरी गरिमा वैसे बना के भी रखी है। यहाँ पे विंग उसके पास में ही जो एक लैंडलाइन वाला फ़ोन रखा हुआ था ना, उसको उठाता है, एक नंबर डायल करता है जो कि डायरेक्टली उसी मैनेजर को जाता है, जो कि इस वक्त वेसांग का बॉयफ्रेंड था। और वो एक स्ट्रिक्ट वॉइस में बोलता है, जल्दी से मेरी कैबिन में आओ। ऐसा कहते ही वो कॉल कट कर देता है। दूसरी तरफ वो बंदा भी थोड़ा सा सेक करने लगा था। ऑफकोर्स उसे पता था कि अब क्या होने वाला है। उसे लग रहा था कि शायद उसने कुछ गड़बड़ कर दी है और यहाँ पे फिर से उसे सुनने को मिलेगा कि तुम इसके बॉयफ्रेंड हो, इसकी वजह से तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि विंग ने अभी तक ये सब कुछ बहुत बार कर लिया था। छोटी छोटी गलतियों पे भी वो उसको यही कहता था कि माना तुम्हारा बॉयफ्रेंड यहाँ का बॉस है, लेकिन फिर भी तुम्हें अपना काम बहुत अच्छे से करना होगा। हालांकि ऐसा नहीं था कि वो इंसान अच्छे से काम नहीं करता था या फिर उसका एडवांटेज लेता था, जो कि वेसांग उसका बॉयफ्रेंड है तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन फिर भी वो, और ऐसा भी नहीं था कि विंग उसको बहुत हार्शली डांटता था या फिर रूड होता था उसके साथ। इस कंपनी के अंदर, कंपनी के बाहर वो उसके साथ बहुत फ्रेंडली था और बहुत ज़्यादा ओपन भी था, बहुत केयर भी करता था, क्योंकि वो उसके लिए उसका एक छोटा भाई की तरह था। लेकिन कंपनी के अंदर वो सच में एक स्ट्रिक्ट बॉस की तरह ही बिहेव करता था और उस इंसान की हालत अभी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। यहाँ पे वो विदिन 2 मिनट विंग के कैबिन में आ चुका था। विंग जैसे वो अंदर एंटर करता है, वो बो डाउन करता है या फिर गुड मॉर्निंग कुछ भी बोलता, उससे पहले ही विंग उस पर क्वेश्चन कर देता है, क्या लैनवांग जी का इंटरव्यू तुमने लिया था? तो यहाँ पे वो इंसान यानी कि वेसांग का बॉयफ्रेंड हल्के से बिना विंग की नज़रों में आए ही हल्के से वेसांग की तरफ देखता है
और वेसांग जो कि अपने एक फिंगर को इंडेक्स फिंगर को टेबल के नीचे से ही हिला रहा था कि नहीं। तो वो समझ चुका था कि उसका बॉयफ्रेंड क्या कहने की कोशिश कर रहा है, तो वो बोलता है हाँ मैंने ही लिया था। तो यहाँ पे विंग उसको क्वेश्चन करता है, क्या तुम उस इंसान को पहले से जानते थे? ऑफ कोर्स उसे इंडेक्स फिंगर का साइन पहले ही मिल चुका था, तो उसे पता था कि उसे क्या कहना है। तो उसने कहा था नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं जानता, मैं तो उसका बस रिज्यूम यहाँ पे आया हुआ था, उसी बेस पे उसका इंटरव्यू लिया था। और हाँ, मुझे पता है आप ये सोचेंगे कि शायद वो काम का बंदा नहीं होगा, लेकिन मैंने उसका रिज्यूम देखा है। पिछले 2 साल में उसने एक और कंपनी में काम किया है, उसमें उसने बहुत अच्छे से काम किया है। इवन वो कंपनी तो उसको रेजिग्नेशन लेटर्स का एक्सेप्ट तक नहीं कर रही थी, बट फिर भी उसने रिज़ाइन दिया क्योंकि उसे इस जगह पे आना था। उसके अकॉर्डिंग जो कंपनी थी ना वो अदर सिटी में थी और उसको वापस इसी सिटी में आना था जो कि उसका मेन सिटी है। इसलिए उसने यहाँ पे अपना रिज्यूम दिया था, अप्लाई किया था, और मुझे लगा कि ये बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, इसलिए उसे यहाँ पे हायर कर लिया। यहाँ पे विंग इस वक्त उस इंसान के हाव भाव, बिल्कुल एक्शंस को बहुत अच्छे से नोटिस कर रहा था। विंग हल्के से टेबल में अपने हाथ को रखते हुए बोलता है, निंग क्या तुम सच में सच बोल रहे हो? विंग की सॉफ्ट वॉइस एक पल के लिए निंग यानी कि वेनिंग को मजबूर कर रही थी कि वो सच बोल दे, लेकिन फिर से उसने टेबल के नीचे से अपने बॉयफ्रेंड के इंडेक्स फिंगर को हिलते हुए देखा, जो कि क्लियरली इंडिकेशन था कि नहीं, उसे कुछ नहीं बताना। यहाँ पे वो हल्का सा गल्प करता है, उसके बाद बोलता है हाँ बिल्कुल, जो मैंने बोला एकदम सच बोला। यहाँ पे वेसांग टेबल में हल्का सा हाथ मारते हुए बोलता, बस बहुत हो गया, मुझे पता है तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, मैंने उससे कभी कुछ भी नहीं बताया। और हाँ, मेरे बॉयफ्रेंड को दोबारा से इस तरीके से ट्रीट करने की कोशिश मत करना। मैं मानता हूँ इस जगह पे तुम उसके बॉस हो, लेकिन शायद तुम ये भूल रहे हो कि यहाँ पे जो दूसरा इंसान है, आई मीन तुम्हारा पार्टनर, वो मैं हूँ और मैं भी बॉस हूँ। यहाँ पे वेसांग थोड़ा सा अपने बॉयफ्रेंड की नाम यानी कि वेनिंग की नाम साइड लेने की कोशिश कर रहा था, या फिर ये कहो कि एक्चुअल में उसने जो किया है उस चीज़ को ना छिपाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे विंग वेसांग की तरफ देखते हुए बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हारी बात पे विश्वास करता हूँ कि ये जो कुछ भी हुआ था वो कोइंसिडेंटली हुआ था, बट अगर मुझे पता चला ना कि सच में तुम्हारी वजह से हुआ है, तो वेसांग तुम सच में 50% के पार्टनर तो नहीं रह पाओगे, क्योंकि तुम भी अच्छे से जानते हो ये सिर्फ कागज़ों में है। एक्चुअल में ये कंपनी किसकी है और किसने इसे चलाया है ये तुम भी अच्छे से जानते हो। सिर्फ एक पार्टनर के रूप में तुम्हें यहाँ पे रखा गया था। वेसांग थोड़ा सा अकड़ते हुए बोलता है, अच्छा शायद तुम ये भूल रहे हो कि फाइनेंशियली जो इन्वेस्टमेंट हुआ था वो मेरे एंड से हुआ था। हाँ, आइडियाज़ तुम्हारे थे, ये जगह भी तुम्हारी है, लेकिन फाइनेंशियल सपोर्ट तो मेरे एंड से ही मिला है ना। वेनिंग जो कि यहाँ पे खड़ा था काफ़ी देर से, वो उन दोनों को ही देख रहा था और अपने मन में ही सोच रहा था कि ये दोनों ही एक कंपनी को रन करने वाला है। मुझे नहीं लगता कि ये रन करेंगे, मुझे लगता है कि इसे रन कर देंगे, क्योंकि दोनों की हर एक मिनट में जो लड़ाई होती है छोटी छोटी चीज़ों में, ये एक दूसरे को अपने एहसान गिनाते हैं। लेकिन अगले ही पल फिर से वेनिंग ये सोचता है, लेकिन ये दोनों ही एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं एज ए बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे को इस तरीके से समझते हैं ना जो कभी कोई समझ ही नहीं सकता। यहाँ पे वेनिंग को एक डीप थॉट में देख के वेसांग बोलता है, ओके तुम बाहर जा सकते हो, आई मीन अपने काम पे जा सकते हो, इसे मैं हैंडल कर लूँगा, इसकी तो आदत ही है ऐसे करने की, चिंता मत करो। तुमने जिस भी इंसान को अपॉइंट किया है ना वो बहुत अच्छा है और बेस्ट है। ऐसा कहते हुए वो वेनिंग को वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। यहाँ पे विंग भी वेसांग को बोल देता है, ओके तुम भी जा सकते हो, मुझे भी अब काम करना है। ऐसा कहते हुए वो अपने लैपटॉप पे लग जाता है और वेसांग वो भी इस कमरे से बाहर, आई मीन इस कैबिन से बाहर आ चुका था। जैसे ही वेसांग कैबिन से बाहर आया था, वैसे ही विंग एक डीप थॉट में जा चुका था। उसके दिमाग में सच में अभी भी बहुत सारी चीज़ें चल रही थी और वेसांग जो कि उसके
डोर के बाहर से ही उसको देख रहा था। वो अपने ही मन में सोच रहा था, मुझे पता है तुम्हारे अंदर बहुत सारे सवाल होंगे। इस वक्त तुम ये भी सोच रहे होगे कि तुम्हें जाना चाहिए, लैन वांग से बात करनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए। खैर, तुम क्या करोगे और क्या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जितना कर सकता था मैंने वो कर दिया। लैन वांग जी को तुम्हारे पास लेके आना ये मेरा काम था, लेकिन अब उसे तुम्हारे और भी करीब लेके आना ये तुम्हारा काम है। किस्मत ने मौका दिया, मैंने उसको आजमा लिया, उसको यूज़ कर लिया, लेकिन आगे अब काम तुम्हारा है। मैं तुम्हारे लिए इतना ही कर सकता था मेरे दोस्त। उम्मीद है आगे तुम कुछ गड़बड़ नहीं होने दोगे। क्या विंक्स सच में कुछ गड़बड़ नहीं करेगा? ये तो हम देखेंगे आने वाले एपिसोड्स में, क्योंकि अभी मेरा टाइम हो चुका है इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करने का। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई नो बहुत सारे लोग बोलेंगे बहुत छोटा पार्ट हो गया है, लेकिन फिर भी टाइम ही इतना था। आज के इस पार्ट को ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप लोग कमेंट करने में ना बहुत ज़्यादा कंजूसी कर देते हैं। जब मैं बोलती हूँ तभी आप लोग इसमें ज़्यादा रिएक्ट करते हैं और ना नहीं करते। प्लीज़ कर दिया कीजिए यार, मुझे भी शांति हो जाती है और बहुत अच्छा लगता है कि सच में लोग मेरे एफएफ को इस तरीके से सुनते हैं और इतनी डीपली सुनते हैं और एंड तक सुनते हैं। तो मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी कि अभी तक आप लोगों ने इस एफएफ को सुना है, सॉरी इस पार्ट को सुना है, तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर छोड़ दीजिएगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड बाय बाय।